पिछले 2-3 दशकों का ये शायद पहला मामला होगा जब प्रधानमंत्री का काफिला हाईवे पर 20 मिनट तक खड़ा हो। मामला पंजाब के हुसैनीवाला का है, जहां पर बुधवार को प्रधानमंत्री का काफिला रुका ही नहीं बल्कि काफिले को किसानों के विरोध के चलते वापस भी लौटना पड़ा। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर मामले की जानकारी दी है, तो उधर पंजाब में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा में चूक के इस वाक्य पर चिंता जाहिर की है। भाजपा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। इस प्रकार पुलिस की फॉर्च्यून काले गाड़ी के अंदर तथाकथित अराजक तत्वों को लाया गया, सड़क पर बिठाया गया और वहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने वाली बसों को रोक दिया गया था। वहां संघर्ष हो रहा था। उधर कांग्रेस ने पूरे मामले को सोची समझी साजिश के तहत ड्रामा करार दिया है। साथ ही कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में भाजपा माहौल बना रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनसभा स्थल पर भीड़ नहीं थी, ऐसे में सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस को निशाना बनाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले पर जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक माहौल बनाया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ जिस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, ये अनफॉर्चुनेट है। कांग्रेस को लपेट रहे हो आप चुनाव के राजनीति करने के लिए, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में है, इन पार्टियों को बदनाम करने के लिए। पूरा देश दुनिया जानती है आपकी सोच में हिंसा है, आपके कर्मों में हिंसा है, आपके व्यवहार में हिंसा है, दुनिया जानती है। वो हमें पाठ पढ़ाएंगे हिंसा का। देश को गुमराह करने की बात है ये, जिस प्रकार से बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सियासत जोर पकड़ चुकी है। राष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय एजेंसी ने भी टिप्पणी की है। अब देखना होगा कि आखिर सुरक्षा में चूक का ये माजरा कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर देश में बवाल मचा हुआ है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, पंजाब के पूरे वाकये की जानकारी दी है। सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है। उधर सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है और पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय पहले ही रिपोर्ट मांग चुका है। देश भर में भाजपा ने कई जगह पर ज्ञापन दिए हैं, प्रदर्शन किया है। उधर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस का साफ कहना है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, अचानक रूट बदला गया और तमाम परिस्थितियों से अवगत करा दिया गया था। खैर चलिए, लेकिन आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मदन राठौड़ जी हमारे साथ में हैं भाजपा से, कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, लेकिन आईबी के पूर्व अतिरिक्त निदेशक केसी मीना साहब हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मीना साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। वीवीआईपी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का कि जो एजेंसी होती है मेन, उनके एजेंसी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं और जो खुफिया एजेंसी हैं, उनका एक ज्वाइंट पूरी तरह से सुरक्षा का घेरा होता है। उसकी तहकीकात की जाती है कि किस रूट से जाना होता है, कैसे जाना है, क्या प्रोटोकॉल अपनाना है। यहाँ सवाल यह है कि क्या रहता है ओरिजिनली। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, किसी भी अगर प्रदेश में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वो, तो इसका प्रोटोकॉल होता क्या है?
इसका जो प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, जहाँ तक सवाल है, ये जी। ब्लू बुक एक होती है जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उससे जारी होती है, सभी स्टेट के पास होती है, एजेंसियों के पास होती है, और इसके तहत उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था होती है। जिस भी स्टेट में जाते हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उनको प्राथमिक सुरक्षा, जैसे एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप है, या हेलीपैड से जा रहे हैं तो हेलीपैड पे है, मीटिंग प्लेस है, इन पे जो पुलिस को जो सुरक्षा देनी होती है वो स्टेट की पुलिस को ये प्रोवाइड करना होता है। जहां तक एसपीजी का सवाल है, एसपीजी उनका क्लोज प्रोटेक्शन जो है पीएम का, उसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। और ये जैसे मीटिंग प्लेस या मीटिंग का जो डेट है उससे पहले एएसएल होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में एसपीजी का कम से कम एआईजी रैंक का एक अफसर पहले आता है, मीटिंग से पहले, किसी प्रोग्राम से पहले, और स्टेट पुलिस के साथ में मिलकर के वो एएसएल करता है। एएसएल में सुरक्षा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारी चीजें वो पहले से देखता है, कहाँ से किस तरह से प्रधानमंत्री अगर एयरफील्ड में आएंगे, एयरफील्ड से आएंगे तो मीटिंग प्लेस कितना दूर है, या हेलीपैड मीटिंग प्लेस के पास में, या कहाँ, जैसे जिस तरह का भी है, मतलब वो सारी चीजें उसमें वो डिस्कस होती है, सारी चीजें उसके बाद तय होती है, और सारी चीजें तय होने के बाद अपने वो डिस्कस करके, इसमें आईबी भी इन्वॉल्व होती है। स्टेट में हर जगह जो है आईबी जो है उसका ऑफिस होता है, और उसकी तरफ से जो आईबी को हेड कर रहा होता है स्टेट में, वो भी उसमें सिक्योरिटी में, एएसएल में सम्मिलित होता है। उसके बाद में जो है रिपोर्ट जाती है, और सारे प्रोग्राम जो पीएमओ से तय होते हैं, मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय होता है, और इनका कारकेड होता है। कारकेड जो है उसमें एसपीजी की गाड़ी जो पीएम साहब के लिए स्पेशल प्रोवाइड की हुई वो गाड़ियां होती हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल के तहत उनको जो है स्टेट में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वो उनको रिसीव करते हैं एज पर प्रोटोकॉल। और मीटिंग प्लेस में कम से कम वैसे दिया हुआ है कि एसपी रैंक का कम से कम ऑफिसर होगा, लेकिन ये चूंकि हायर सिक्योरिटी होती है पीएम साहब के लिए, तो उनके लिए कम से कम मीटिंग प्लेस पे आईजी से कम आदमी, आईजी रैंक, इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस का कम से इससे कम रैंक के आदमी नहीं होता ये व्यवस्था के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होती है पुलिस के द्वारा रूट लाइन में या मीटिंग प्लेस पे या हेलीपैड पे, तो ये एक बड़ी भारी चूक होती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर कहीं चूक है तो निश्चित रूप से बात यह नहीं होती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, आपके एक मैसेज जो फॉरेन में जाता है, विदेशी मुल्कों में जाता है, और वहां जिस तरह का एक मैसेज जाता है कि कितने सिक्योरिटी लैप्सेज हैं, किस तरह से सिक्योरिटी की स्थिति भारत में, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा मैसेज जाता है। प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए हम बात अब सियासत से जुड़ी करेंगे। अभी हमारे साथ मदन राठौड़ साहब है। मदन जी, कांग्रेस का यह आरोप है कि बेवजह माहौल बनाया जा रहा है, इससे चुनावी फायदा मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है बीजेपी का, वो है चुनाव में फायदा कैसे मिल सकता है। देखिए, अभी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मीणा साहब ने, वो अनुभवी आदमी है, उनका पूरा अनुभव है अपने कि किस प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, क्या किस प्रकार से डीजी को वहां पहुंचना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी को वहां पहुंचना पड़ता है, सीएम को खुद को भी आना पड़ता है। उन्होंने वो कोविड का एक ऐसा प्रमाण पत्र ले लिया और इसके बहाना बना करके वो नहीं आए। मैं एक बात आपसे बताऊं साहब, इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। प्रधानमंत्री लेकिन मैं मदन जी एक सवाल बीच में करूंगा आपसे। मदन जी एक सवाल करूंगा, आपने कहा कि कोविड का एक प्रमाण पत्र लेके बहाना बना लिया। चन्नी साहब ने ये कहा है कि मैंने गृह मंत्रालय में, कोविड खुद के नहीं है उनके, उन्होंने कहा कि मेरा स्टाफ कोविड पॉजिटिव है, मैं आइसोलेट हूं, मैं किसी कार्यक्रम में कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं जा सकता हूं, ये चन्नी साहब का कहना है। तो फिर उनको ये कहा कि आप ऑनलाइन हो जाइए, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। जब ये कह दिया, मैं एक दूसरी बात आपसे बताऊं, ये पंजाब में इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया था। हम जानते हैं कि इस देश के 2 प्रधानमंत्री पहले खोए हैं।
इसी प्रकार कुछ नहीं होता। उसके बाद में क्या होता है, संवेदनाएं व्यक्त कर दी जाती है। ये षड्यंत्र था, आंदोलनकारियों को भेजा गया, प्लानिंग से भेजा गया। कैसे रूट का पता चला, ये कि रूट चेंज हुआ, उसकी जानकारी कैसे मिली, उनको वहां बिठाया गया, चाय पी रहे हैं पुलिसकर्मी, वहां की लोकल पुलिस जो है वो आंदोलनकारियों के साथ में चाय पी रही है। अभी जैसे आज मैं आपसे एक बात बताऊं, ये डोटासरा जी का जो बयान आया अभी, किस प्रकार का भड़काऊ बयान था कि ये किसानों पर इतने लोगों की हत्या कर दी थी, ये और किसान गुस्से में है। अरे जब किसान गुस्से में है तो कैसे आने दिया वहां पर, वो कुछ भी तो कर सकते थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे वो। ये कितनी मतलब नाकाबिलियत है पंजाब पुलिस की, पंजाब सरकार की, कि है ना वहां तक पहुंच गए वो आंदोलनकारी। यानी इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या बन सकती है। यानी ये कुछ भी संभाल पाने में मतलब असमर्थ रहे। और प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसकी सुरक्षा की जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मीणा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि राज्य सरकार की जवाबदारी होती है, तो राज्य सरकार ने किया क्या, कुछ भी तो नहीं किया। कोई जवाबदार अधिकारी नहीं, केवल एसएसपी को भेज दिया, और केवल एसएसपी को आपने और लाइन हाजिर कर दिया या सस्पेंड कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे एक बात बताऊं, आज 27 पूर्व डीजीपी ने एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति को कि यह और वहां फेलियर है, पंजाब सरकार फेलियर है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। 27 पूर्व डीजीपी ने इस प्रकार का पत्र लिखा है। इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति पंजाब सरकार के लिए क्या हो सकती है। मैं आपसे एक बात बताऊं, निश्चित रूप से ऊपर के आकाओं ने यह संदेश दिया चन्नी को कि कर दो, कुछ भी हो जाए। अरे क्या होता है आंदोलन के अंदर, कुछ भी हो जाए तो किसी की जवाबदेही नहीं होती है। आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, जवाबदेही किसी की भी नहीं मानी जाती है। और इसके बाद मदन जी साजिश की बू आ रही है आपको, व्यक्त कर देंगे, हो गया साहब हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ में ये हुआ है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से निर्णय लेने वाले निर्णय लेंगे, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि पंजाब सरकार नाकाम है, निठल्ली है, किसी भी प्रकार से और सुरक्षा देने में नाकामयाब है। इनको कतई एक दिन भी शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तत्काल वहां पर मेरी तो ये मांग है, व्यक्तिगत मांग है, निर्णय करने वाले निर्णय करेंगे, लेकिन हटा देना चाहिए और डीजीपी को भी और सक्षम अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ में जांच ये केवल नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सभी दलों को निंदा करना चाहिए। यहां तक कि मायावती ने भी निंदा की है। मायावती जो बीएसपी की प्रमुख है उसने भी निंदा की है, लेकिन राहुल चुप्पी साध के बैठे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया ये चुप क्यों बैठे हैं? अरे ये तो चाहते थे, इनका तो इशारा था कि कर दो जो कुछ भी करना है, कुछ नहीं होना है इसमें, इसके बाद में क्या होना है हो जाएगा जो होना है। केवल मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, मदन जी वापस लौट रहा हूँ, मदन जी मैं वापस लौट रहा हूँ, मदन जी वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मदन जी वापस आ रहा हूँ, मदन जी वापस आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ, इससे ज्यादा वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। चलिए शासन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती। अरे देश के प्रधानमंत्री के साथ में इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है, तो ये किसी के कह रही है कि साजिश रची गई है, साजिश रची गई है, और यह भी आरोप लगाया गया कि खूनी खेल खेला जा रहा था पंजाब में। जी मदन जी, मैं सवाल प्रदीप चतुर्वेदी जी से है मेरा। प्रदीप जी, साजिश का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से लगातार। योगेंद्र जी, अभी मैं मदन जी को सुन रहा था। मदन जी इस तरह से संबोधित कर रहे हैं जैसे किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हों, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उनका बोलने का अधिकार है, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि जिस विषय पर ये बहस हो रही है उस पर प्रावधानों की बात है। वो सिर्फ एक राजनीतिक बात करने की बजाय अगर आप इन फैक्ट्स को देखें तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का देश में जाना, उनकी सुरक्षा का मद्देनजर सभी को ध्यान रखना, ये सबकी प्रायोरिटी है और सब चाहते हैं कि वो स्वस्थ और सुरक्षित रहें। लेकिन सवाल है जो हालात प्रधानमंत्री ने खुद ने बनाए हैं उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। वे प्रोटोकॉल हैं, उनकी आईबी और एसपीजी दो एजेंसीज उनके साथ रहती है और इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। आप समझिए कि वो बठिंडा पहुंच गए फ्लाइट से और उसके बाद वहां से मौसम खराब होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर जो यात्रा थी वो सड़क में परिवर्तित हो गई। इसमें उन्होंने लगभग आधा घंटे तक बठिंडा में इंतजार किया कि मौसम सुधरे और वो हेलीकॉप्टर से जाएं, लेकिन इसमें आधा घंटे बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो सड़क मार्ग से जाना चाहेंगे, जबकि आईबी की और एसपीजी को सूचना मिल गई थी कि बठिंडा जो
वहां जो रैली होने वाली थी उस रैली में बरसात की वजह से लोग नहीं आ पाए। यह सूचना प्रधानमंत्री को वहां पहुंच गई थी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का यह कहना कि नहीं वो सड़क मार्ग से जाएंगे, ये उनकी अपनी इच्छा थी और उनकी इच्छा के अनुरूप ही वे वहां सड़क मार्ग से रवाना हुए। अब इसमें सबसे बड़ी तथ्यात्मक बात यह है कि जब वो सड़क मार्ग से पहुंचे और उसके 30 किलोमीटर पहले जिस पुलिया पर पहुंचे और जहां उनको सूचना मिली कि आगे 5 किलोमीटर पर सड़क ब्लॉक की गई है, वहां किसान कुछ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कोई बात नई नहीं थी। और पंजाब में किसान आंदोलन अभी भी, मंत्री जिसका बेटे के ने हत्या की थी किसानों की, उसके गिरफ्तारी को लेकर किसान आंदोलित रहे और कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये सूचना आईबी की पहले से सरकार के पास थी, राज्य सरकार को भी थी, लेकिन जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि राज्य सरकार के चन्नी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रात को 3 बजे तक उन किसानों को ये समझाइश की है, उनको समझाने का प्रयास किया कि वो प्रधानमंत्री रैली होने दें, उनका मुद्दा अपनी जगह है और वो अपना पर करें, उनसे बातचीत करें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि 5 किलोमीटर पहले उस स्थल से अगर आंदोलन आगे दूर था तो किस तरह से प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा था और मैं बच के जा रहा हूं, और वो धन्यवाद कहें मुख्यमंत्री जी को। ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसी कौन सी एजेंसी, ऐसी कौन सी जानकारी थी कि 5 किलोमीटर दूर जो भीड़ किसानों की खड़ी थी उनसे उनकी जान को खतरा था, जबकि उनका पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त एसपीजी और आईबी वाले देख रहे थे। तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती, देश का प्रधानमंत्री बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी जानकारी के ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं सुरक्षित जा रहा हूं और उनको आप धन्यवाद दें, मेरी जान को खतरा था। मुझे समझता हूं कि मैं ये मानना है मेरा कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सूचना के उन्होंने ये राजनीतिक स्टेटमेंट दिया ताकि उनकी जो फ्लॉप रैली जो वहां होने वाली थी, जिस पर उनका ध्यान हटाने का उन्होंने प्रयास था, उन्होंने बयान देकर उस मुद्दे को बदलने की कोशिश की है। वापस आऊंगा, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के हों और सरकार के स्तर पे या अगर वहां पे किसी तरह के अगर सिक्योरिटी फेलियर है तो उसमें कांग्रेस चन्नी के साथ में खड़ी हो गई। ये संघीय ढांचा है कि क्या होगा हमारे यहाँ पे? ना कोई जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा, ना बीजेपी जांच रिपोर्ट का इंतजार करने को तैयार है, ना कांग्रेस करने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी मुद्दे का इंतजार था देश की राजनीति को। देखिए योगेंद्र जी, ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो हम कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसलिए एसपीजी लगाई गई थी कि वो तालमेल करेगी और जैसे मीणा जी ने कहा कि उनके प्रोटोकॉल ब्लू बुक के अनुसार उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में और 5 राज्यों में चुनाव भी है, और चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री जी यूपी में भी गए हैं, बाकी जगह भी जा रहे हैं और उसी आतहत पर पंजाब में भी जा रहे हैं। घर जा रहे थे, उनको जाने का अधिकार है, पूरे देश में कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि बीजेपी के प्रधानमंत्री। अब जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई कमी हुई है तो देखिए, पंजाब सरकार ने एक हाई कमेटी बैठाई है, वहां के पूर्व जज हैं मेहताब सिंह गिल और वहां के गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव, उनकी एक संदेशा में कमेटी बनी है, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है और उधर से कमेटी भी बना दी गई है। और सीएम ने जिस प्रकार से बयान देकर के स्पष्ट करने की कोशिश की कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं कोताही बरतना नहीं चाहते थे। मैं क्योंकि कोरोना में मेरा स्टाफ अगर हो गया था और मैंने अनुमति लेने के बाद मैं नहीं गया, मेरे वित्त मंत्री जी वहां पर रिसीव करने गए थे। ये बात विवाद का विषय तो वहां डीजीपी को लेकर हो रहा है कि डीजीपी है ही नहीं किसी में। अगर पंजाब में डीजीपी नहीं है तो उस विवाद अलग राजनीतिक विवाद है, और राजनीतिकरण अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया जाता है तो मैं कहता हूं इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। राष्ट्रपति जी से मिले हैं प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा तो अपने यहाँ सिस्टम है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी अगर राष्ट्रपति जी से मिल लेते हैं, अगर मदन जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो कर दीजिए ना, आपको मना कौन करता है? आपके पास सारी व्यवस्था है। ये तो देखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, आपको मांग करने का अधिकार है। कांग्रेस अपनी बात कह रही है, आप अपनी बात कह रहे हो। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी दोनों ही पार्टी नहीं करना चाहती है, दोनों पार्टी राजनीति में करके के लाभ लेना चाहती है वोटों का। तो ये सारी चीजें इस देश की बदनामी इस में मत कीजिए। देखिए हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री खोए हैं,
सुरक्षा व्यवस्था की चूक के लेके खोए हैं। जी हम बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री पद कोई आपका और हमारा नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार की भी है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो बिल्कुल आप सबको बिल्कुल। अधिकार थोड़ी ना इन सब चीज श्याम का। जी मैं अगर वापस आ रहा हूं आपके पास में। चिंता की बात यह है निश्चित रूप से सुरक्षा को लेकर के निश्चित रूप से चिंता की बात है, और चिंता के साथ साथ में यह है कि पंजाब में जिस तरह से हाल ही में लुधियाना में अभी एक मानव बम यानी कि सुसाइडल बम जो जिस तरह की स्थिति बनी है, वो भी एक बड़ी बात रही है। और इस तरह की स्थितियों को लेकर के कब कौन परिस्थितियों का फायदा उठा ले या दुस्साहस कर बैठे, हमें तमाम चीजों को देख करके सावधानी बरतनी चाहिए। बयानबाजी से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर मीना साहब का रुख करना चाहूंगा। सर मैं एक बात जानना चाहूंगा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस लगभग 125 किलोमीटर, और होता क्या है वीआईपी रूट लाइन में कि अगर उनको एयर रूट तय किया हुआ है ऑलरेडी, तो पैरेलल हम किसी भी रोड रूट की भी कोई तैयारी रखी जाती है? पैरेलल क्या रहता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि इसमें जैसे पहले से ये तय था कि वो एयर स्ट्रिप में स्पेशल एयरक्राफ्ट से आएंगे, उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी एक इमरजेंसी में प्लान होता है कि भाई बाय रोड कितना डिस्टेंस है वो पहले से तय होता है, उसमें बाय रोड भी वो जा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ इमरजेंसी जैसा कि जानने में आया है कि मौसम खराब था, तो स्वाभाविक रूप से वो रूट बाय रोड वहां तक जा रहे थे। तो ये जो है पहले से प्लान होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक बनता है, पहले से तय होता है ये। तो अगर मान लीजिए मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर से जाना था, हेलीकॉप्टर जाना संभव नहीं हुआ मौसम की वजह से, तो उन्होंने बाय रोड जाना तय किया। तो बाय रोड जाना ये अचानक नहीं होता है, पहले से तय होता है। जब से जैसे ही प्रोग्राम बनता है वो तय होता है। मीना साहब एक मैं जानकारी जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि आप तो बहुत ही, क्योंकि जिस स्तर से आपका रिटायरमेंट है बहुत बारीकी से बहुत डेप्थ में, यहाँ एसपीजी और आईबी रूट लाइन के साथ में सारा जो कोलैबोरेशन होता है, या कहूं कि आपस में जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक जो सामंजस्य बैठा करके इसे कोऑर्डिनेशन जिसे कहूं मैं, वो रहता है। क्या किसी वीआईपी की मर्जी चलती है इसमें, या फिर इनपुट्स आप लोगों के चलते हैं? मर्जी, देखिए वीआईपी को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये तो अलग बात है, लेकिन जो सुरक्षा की जहां तक हम डिस्कस कर रहे हैं, सुरक्षा की जहां तक बात है, वो राज्य सरकार की होती है, जिसमें पुलिस मेन है, और जो एसपीजी है वो क्लोज प्रोटेक्शन यानी जो नजदीकी जो सुरक्षा है उसके लिए एसपीजी आपको ने अभी डिस्कस किया कि 2 प्रधानमंत्रियों की पहले इस तरह से वो हो चुकी है, उसके बाद से ये तय किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसपीजी रूट लाइनिंग के लिए जिम्मेदार है या आईबी रूट लाइनिंग के जिम्मेदार है। उन्होंने निश्चित रूप से ये रूट लाइनिंग इन केस बाय रोड अगर प्रोग्राम होगा तो ये कितना दूर होगा, क्या क्या रूट लाइनिंग होगा, ये सारा स्टेट पुलिस के साथ में बिल्कुल निश्चित रूप से तय हुआ हो। तो इसमें ये जो रूट लाइनिंग 100 किलोमीटर से ऊपर का जो रास्ता था उसमें निश्चित रूप से रूट लाइनिंग मतलब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए किया जाना जरूरी था। जो जिस तरह से हुआ, जैसे आया टीवी में अखबार में कि 20 मिनट तक उन्होंने किसी ब्रिज पे इंतजार करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ी मतलब चूक कहेंगे या बिल्कुल बड़ी चूक है ये। बिल्कुल। और सर उस स्टेट में जहां पे हाल ही में लुधियाना का केस हुआ, और कई बार ये इस तरह की चीजें आती हैं कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स वहां सक्रिय हो सकते हैं, या फिर हम कई तरह के आतंकी जो संगठन है उनकी चर्चाएं सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय है और हमें इस बात को लेकर के इंतजार करना चाहिए कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, वो निश्चित रूप से, और पूरा देश प्रधानमंत्री को लेकर के चिंतित है, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर हम सियासी गलियारे अगर तलाश रहे हैं तो मुझे लगता है इससे दुखद बात नहीं हो सकती। वो सुरक्षा से चूक से बड़ी ये जो जुबानी जंग है वो मुझे लगता है कि ज्यादा घातक है। जी मीना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपने ठीक कहा। मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व में बहुत आतंकवादी गतिविधियां वहाँ रही हैं,
और अभी भी बीच बीच में कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ पे बॉर्डर से लगता हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ एकदम, वो जो ISI है उनकी एजेंसी और सिख एलिमेंट्स जो कि एंटी नेशनल है, वो वहाँ उनको वो प्रश्रय देता है पाकिस्तान। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे वो प्रश्रय देता है आतंकवादियों को, उनको भेजता रहता है। नॉर्थ ईस्ट में जो है सेंसिटिव प्लेस है, नक्सल एरिया प्लेस, इन सब जगहों पर, ऐसी जगहों पे जब प्रधानमंत्री मूव करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो विशेष सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाती है। जी बिल्कुल। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है, मैं 30 सेकंड में आप दोनों से बात करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता था कि जब प्रधानमंत्री जी ने मौसम ठीक होने के लिए इंतजार किया और उसके बाद में अचानक सड़क मार्ग पर जाने का तय किया, उससे पहले DGP से पूछ लिया था, क्लियरेंस ले ली थी, लेकिन उन आतंकवादियों को या आंदोलनकारियों को किसने सूचना दी? वो जो आंदोलनकारी उग्र, जैसे कि आंदोलनकारी, मैं एक बात बताऊं डोटा साहब जी के शब्दों में कि किसान उग्र थे, गुस्से में थे, तो उनको सूचना किसने दी कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आ रहे हैं? इसका मतलब है कि सोची समझी साजिश थी, और जब रूट बदला गया तो वहां पर उनको बुला दिया गया। एक बात। दूसरी बात, आपको मालूम है नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा था कि इसके पाकिस्तान से रिश्ते हैं, पाकिस्तान से नजदीकियां हैं, वहां के गलबैया है। तो वो उसने पहले वहां जो DGP था सहोटा, पूर्व उस DGP को हटा करके अपने एक इच्छा के अनुसार DGP वहां लगवाया। तो ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। और वहां पर किस प्रकार से आप सब ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किया, यानी वहां पर उनको आने दिया, उनको अंदर घुसने दिया, रास्ता रोकने दिया। चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूं। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की प्लानिंग थी, प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इस देश को मदन जी समय कम है, जवाब दिलवा देता हूं। मदन जी समय कम है, मदन जी समय का अभाव में जवाब दिलवा रहा हूं। मदन जी मैं जवाब तो दिलवाऊं, कोई व्यक्ति नहीं है मुझे सर जवाब तो दिलवाने दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि काफिला पहले रुका हुआ था और किसान बिल्कुल प्रधानमंत्री क्लियरेंस क्लियरेंस दी गई थी कि रास्ता क्लियर है। आपको पता है कि इसके आगे 7 किलोमीटर आगे तक ये रास्ता क्लियर करने के लिए और पुलिस जाती है, तो उन्होंने क्लियरेंस कैसे दे दी, कैसे अलाउ कर दिया? आपके सवाल वाजिब हैं सिक्योरिटी के पॉइंट से अगर हम देखें, क्योंकि अगर VIP का रूट लाइन तय होती है अचानक भी तो क्लियरेंस के बाद ही, अदरवाइज SPG रोक देता है। लेकिन मैं चले प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपके तमाम जो आरोप हैं, आपने जो बहुत सारी बातें कही कि ये तो आपके हिसाब से तो लग रहा है कि 2 महीने पहले से साजिश रची जा रही थी। कैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं, कैसे और कांग्रेस जैसे कोई बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, ऐसे खुशी जाहिर कर रहे हैं। सवाल का जवाब रह जाएगा, आपके सवाल का जवाब रह जाएगा, सवाल केवल सवाल बनकर रह जाएगा। जवाब तो सुनिए प्रदीप जी। मैं तो मदन जी की बात को सुनकर थोड़ा आनंद भी आ रहा है कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। आप समझिए कि मैंने जो क्लिप्स देखी हैं सोशल मीडिया में, उसमें तो जो किसान वहां पर हैं वो तो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, वो तो उनके समर्थक हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य जो इसमें पूरी राजनीति अगर किसी ने की है तो प्रधानमंत्री स्वयं ने की है। उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा जा रहा हूं और धन्यवाद देना, तो मतलब उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से कंक्लूड करके स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सारी एजेंसियों को प्रश्नवाचक लगा दिया कि उन्होंने साफ से आग्रह करते हुए इस राजनीतिकरण कर दिया कि उनकी जान को खतरा था, जबकि ऐसी कोई स्थिति वहां नहीं थी। राज्य सरकार ने उनको एक दूसरा रास्ता भी सुझाया था कि वो इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन चूंकि रौली फ्लैप हो चुकी थी, ये उनकी जानकारी में था, लेकिन उनको ये राजनीतिक मुद्दा बदलना था, इसलिए प्रधानमंत्री ने चतुरता से इस विषय को बदल दिया। सबसे बड़ी बात मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। चलिए आपका जवाब दिया, समय का अभाव में बात मत कीजिए। आप न सुनते हैं न समझ रहे हैं, आप बात को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिकरण इसका स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो उनको शोभा नहीं देता। उनको जांच एजेंसियों के परिणाम का इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद कुछ कंक्लूड करना चाहिए था। जो उन्होंने अपने ज्ञान और अपने विवेक के अनुसार घोषित कर दिया कि जान खतरा था, यह निहायत ही निंदनीय और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का प्रयास है। तो चलिए, ये जांच का विषय है कि इसमें चूक हुई है या साजिश है, ये जांच का विषय है। लेकिन चूक या साजिश ये जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन सियासत साफ दिखाई दे रही है। मैं 30 सेकंड श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। हमें इंतजार करना चाहिए कि जांच एजेंसियों पे भरोसा रखना चाहिए, वो अपना काम करेंगी।
देखिए योगेंद्र जी, जब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुनवाई की तारीख कल तय कर दी है, हम तो राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे निश्चित रूप से। यानी कि मीना साहब ने शुक्रवार को सुनवाई होगी, शुक्रवार को सुनवाई होनी है। अभी इसमें बहुत ही गंभीर मामला, पूरा देश जानना चाहता है। जी देखिए, मीना साहब क्योंकि निष्पक्ष आदमी, उन्होंने बता दिया रूट कैसे तय होता है। हमको सब कुछ चिंता करने का विषय है कि प्रधानमंत्री की रैली में ऐसा जा रहे थे, ऐसा क्यों? बिहार में भी आप देखिए, जब एक बार रैली हुई थी तो विस्फोट हुए थे, प्रधानमंत्री जी की रैली में हुए थे, उसकी जांच हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारी चीजें राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जैसे पद पर रह करके जिस प्रकार से बयान किया और जो कुछ सोशल मीडिया सब जगह देखने को मिला, ये शोभा नहीं देता। हम प्रधानमंत्री की, देखिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, आप सुनिए, आप प्रधानमंत्री जी के साथ एसपीजी थी, ऐसा नहीं है कि कोई गोली चली हो, कुछ हुआ हो और बहुत सारी घटना घटी हो। अरे मैं कह रहा हूँ ये पता नहीं क्या मानव बम कुछ भी हो सकता था। मदन जी, आप सुनने का प्रयास कीजिए। अगर चुनाव नहीं होता कुछ दिन बाद और आप ये सारी बातें करते, चिंता कर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हाई कमेटी बनी है, आप जांच करिएगा, दंडित कीजिए ना, कौन मना करता है? आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं घटे और हमारा देश बदनाम ना हो, इसलिए हमको सतर्कता बरतते हुए और प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला। श्याम जी मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है और समय का अभाव के कारण तमाम अतिथियों को मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, अपडेट्स आप सब लोगों ने सुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। उधर चन्नी ने 3 सदस्य कमेटी गठित कर दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच एजेंसी अपने स्तर पर जांच कर रही है। हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या था, चूक या साजिश, लेकिन सियासत साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।